हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो सारे के सारे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स के लिए अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट एनएफएसयू ने रिलीज कर दी है। तो वो अब आप एनएफएसयू की वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स को सेम मेरिट नंबर मिले हैं। हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को सेम मेरिट नंबर मिले और अभी जो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें उनका जो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो मेरिट नंबर बना है वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमारा मेरिट नंबर दूसरा था, अब दूसरा हो चुका है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ स्कोर कई सारे स्टूडेंट्स ने करा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 60 स्कोर करा है तो मेरे जैसे ही 60 और भी बहुत सारे लोगों ने स्कोर किया है। तो उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करा जाएगा, किस तरीके से टाई ब्रेक होगा, ये भी हम आप के साथ शेयर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। सो फोरेंसिक साइंस बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की मेरिट लिस्ट के लिए आपको एडमिशन ओपन पे क्लिक करना है, एनएफएसयू विजिट करना है, एडमिशंस ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एनएफएसयू एनएफएटी स्कोर कार्ड वाली पीडीएफ ओपन करनी है एंड देन मेरिट लिस्ट वाली वेबसाइट ओपन करनी है। ये जो वेबसाइट की लिंक है मैं डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो ना करना पड़े। अब जितनी भी मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है सब यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देखो कि बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस, ये देखो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। जो फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। इतना सारा कंफ्यूजन जो बच्चों को हो रहा है सब कवर हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में जो आपको देखनी है। ये जो प्रोग्राम का नाम है वो है बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब 3 साल का 2 साल का जो कोर्स है, इंटीग्रेटेड है 5 साल का। ये किसके अंदर आता है? स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर आता है। कौन सा एकेडमिक ईयर है? 2024-25 है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी पे करनी है आपको? 74,000 रुपीज फीस पे करनी है। फीस भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है टाई ब्रेकिंग रूल्स। जैसे कि मैंने बोला, अगर मल्टीपल कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स मिले हैं तो उनका मेरिट नंबर भी सेम होगा। तो उसको किस तरीके से ब्रेक करा जाएगा? सो दो तरीके हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स इन एनएफएटी 2024 दे विल हैव द सेम मेरिट नंबर। फॉलोइंग टाई ब्रेकिंग विल बी फॉलोड। कौन कौन सा? यूजी की बात करें, क्योंकि आप यूजी प्रोग्राम से शुरू करने वाले हो तो ये वाला जो टाई ब्रेकिंग रूल है वो अप्लाई होगा। जो मेरिट है वो किस बेसिस पर डिटरमाइन करी जाएगी? क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, कि क्लास 12th में फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दो स्टूडेंट है ए और बी, इन दोनों ने 60-60 स्कोर करा है। सो इनका सेम मेरिट नंबर होगा, पर किसको एडमिशन मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन ए है उसने 85% स्कोर करा है अपने 12th में, जो पर्सन बी है उसने सिर्फ 60% स्कोर करा है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी ए को, क्योंकि उसने 12th में अच्छा स्कोर करा है। अगर चलो ए और बी दोनों ने ही 85 और 85 स्कोर करा है तो फिर हम 10th का रिजल्ट देखेंगे कि 10th में किसने ज्यादा परसेंटेज स्कोर करे हैं, ठीक है। 12th में भी अगर सिमिलर या सेम मार्क्स वो दो इंडिविजुअल स्कोर कर रहे हैं अगर, तो उनके 10th का परसेंटेज भी देखा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। काउंसलिंग का स्केड्यूल क्या है? फॉर अनरिजर्व्ड कॉमन स्टूडेंट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। डेट क्या है काउंसलिंग की? डेट है 3rd of July। 3rd July 2024 11 बजे से। और कैसे होगा ये? ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। वेबएक्स प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कब होगी? 4th July 2024 11 बजे से। इसके अलावा जितने भी काउंसलिंग प्रोसेसेस हैं वो वेबएक्स ऐप के थ्रू होंगे। आपको इसकी लिंक मेल के थ्रू आएगी, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अवेलेबल रहो उस दिन उस टाइम पे। इसके अलावा आपका इंटरनेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपने वेबएक्स ऐप डाउनलोड कर लिया है, आपका कोई भी कनेक्शन बुरा नहीं है, और अटेंडेंस भी होगी। तो अपने नाम को ध्यान में रख के आपको प्रेजेंट भी बोलना है। अगर आप एब्सेंट मार्क हो जाते हो तो आपके एडमिशन में इशू आ जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा ओबीसी, एसटी, एससी, जेके, माइग्रेंट या रेसिडेंट और सीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मेल कर दी जाएगी, तो अपना मेल बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। अ सेपरेट ईमेल containing webex link has been sent to the registered email id for all the candidates who are called for counseling, जिनको काउंसलिंग के बुलाया जा रहा है उन सभी के मेल एड्रेस पे आपको काउंसलिंग की लिंक मिल जाएगी। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू अटेंड दी ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन प्रोवाइडेड थ्रू वेबएक्स मेरिट, वेबएक्स प्लेटफॉर्म मेरिट जो बेसिस पे आ रहे हैं उनको काउंसलिंग अटेंड करनी है अपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको काउंसलिंग में बता दी जाएगी। क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर्ड रखनी है, आपको अपने ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करना है, आपको एनएफएक्स एप्लीकेशन नंबर अपने साथ रखना है, एक वैलिड फोटो, एक आईडी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ओरिजिनल होना चाहिए। द एडमिशन काउंसलर विल टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अटेंडेंस होगी। एक बार आप अपना विलिंगनेस कंफर्म कर देते हैं कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है, तो आपसे फ़ी डिटेल्स, फ़ी ट्रांसफ़र करने की डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे बोलोगे कि मुझे टाइम चाहिए सोचने का, एडमिशन लेना है नहीं लेना है, तो शायद आपको दोबारा मौका ना मिले, क्योंकि वो जो सीट है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपसे फी पेमेंट कराई जाएगी, ठीक है। इफ़ यू फेल टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन, अगर किसी भी वजह से, भले ही आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, भले ही आपके कोई इशू हो गया है, अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हो तो आपको दोबारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपकी जो सीट है वो दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाएगी, ठीक है। आपको जब प्रोविजनल एडमिशन ऑफर ईमेल आ जाता है तो आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी और आपको 74,000 रुपीज़ फ़ी पे करनी होगी टू कंप्लीट दी एडमिशन। इसके अलावा ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप फ़ी पेमेंट में कोई भी गड़बड़ी मत करो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार गो थ्रू कर लोगे। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है काउंसलिंग के लिए, उन सभी को सारी डिटेल्स मेल कर दी जाएंगी, तो अपना मेल चेक करना प्लीज़ मत भूलना, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये अनरिजर्व्ड और कॉमन मेरिट लिस्ट है। सो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बुलाया गया है कॉल फॉर काउंसलिंग के लिए। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो नेम नंबर है वो सिमिलर है, जैसे कि 15 पोजीशन पे 2 स्टूडेंट्स हैं। सो इन्होंने क्या किया होगा, सेम स्कोर किया होगा, तो सेम स्कोर के बेसिस पे वो शेयर भी कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पोजीशन, ओके। सो यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉल फॉर काउंसलिंग का टेक्स्ट आएगा थ्रू मेल। सो यहाँ तक, सो 49 स्टूडेंट तक कॉल फॉर काउंसलिंग है। इसके बाद वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। अब किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम वेटिंग का मतलब क्या होता है। देखो वेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर जितने स्टूडेंट को कॉल किया गया काउंसलिंग के लिए, अगर उनमें से कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है, उन्होंने कैंसिल कर दिया एडमिशन लेना या काउंसलिंग अटेंड नहीं करी या जो भी इशू होता है, तो जितनी सीट वेकेंट होगी उतने नंबर ऑफ वेटिंग कैंडिडेट्स को फिर कॉल करा जाएगा। तो ये सारे के सारे आप वेटिंग लिस्ट में हो। ये जो वेटिंग है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th इस तरीके से वेटिंग है। सो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को कॉल करा जाएगा इफ इन केस अगर सीट वेकेंट होती है तो, ठीक है। अब ये सारी की सारी लिस्ट है जिसमें कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके। इसके बाद वेटिंग वाले स्टूडेंट्स के बाद अब यहाँ पे देखो कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग, इसके बाद मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि जिनका सिर्फ वेटिंग में है ना वो बिल्कुल भी होप मत रखो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग में हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग के लिए कॉल करा गया है। तो वेटिंग लिस्ट वालों की फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि उनको एडमिशन मिल जाए, उनको सीट मिल जाए, लेकिन आई गेस, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट जिनका सिर्फ वेटिंग लिस्ट में नंबर है, वेटिंग लिस्ट में नाम है, उनका एडमिशन मुश्किल है इस साल, ओके। सो ये थी आपकी लिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। एंड देन हमारे पास फिर कैटेगरी वाइज लिस्ट भी है, तो ये गो थ्रू आप कर लेना। तो सिमिलरली इस तरीके से ओबीसी एनसीएल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जनरल ईडब्ल्यूएस की वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, कॉल फॉर काउंसलिंग की लिस्ट देखने को मिलेगी। तो ये ओबीसी के कितने स्टूडेंट्स कॉल किए गए हैं काउंसलिंग के लिए। सो total number of students are 47. So 47 कॉल फॉर काउंसलिंग के लिए है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग के लिए है। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर के थ्रू
अपनी पोजीशन देख सकते हैं। सो आपको देखना है अपना एप्लीकेशन नंबर और फिर ये देखना है कि कॉल फॉर काउंसलिंग है या फिर कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग है। वेटिंग वाले स्टूडेंट्स को सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है, फिर ये समझ में आपको आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अब कम्युनिकेट होंगी ईमेल के थ्रू, तो मेल एड्रेस अपना चेक करते रहना और कॉन्टैक्ट में रहना एनएफएसयूज के अथॉरिटी से। जो भी होगा वो कम्युनिकेट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर्स फॉलो करे जाएंगे। सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। सो ये था बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस की फाइनल फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर आप सभी के साथ कर दी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस 2024-25 एवरीवन। आई होप आपने बहुत अगर मेहनत करी है तो आपका कॉल फॉर काउंसलिंग में नाम आ ही गया होगा। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट में मुझसे शेयर करो कि किसका किसका एडमिशन हो रहा है, किसको किसको कॉल फॉर काउंसलिंग के लिए मेल आई है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।